गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? बहुत सुंदर। सर्दियाँ ज़्यादा होने के कारण सब कुछ लेट लेट लेट, उठना लेट, खाना लेट, पीना लेट। ऊपर से दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो चुका है कि बच्चों को घर बैठा दिया गया है। स्कूल वालों ने बोल दिया कि आप घर बैठिए, घर ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। तो इन बच्चों ने सबसे ज़्यादा काम बढ़ा रखा है मेरा तो। इसे देखिए, इतनी सर्दी लग रही है तो हीटर क्यों सीखा जा रहा है? कपड़े पहनो ना बेटा, अगर ठंड ज़्यादा है तो कपड़े पहनियो, स्वेटर पहनो। ये बिजली का बिल इतना आएगा ना, कपड़े पहन। बेटा ये ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता हेल्थ के लिए ना, इसको ज़्यादा मत चलाएगा। कपड़े पहन लो प्लीज़। ये देखो, मतलब कपड़े नहीं पहनने हैं इसको, बस मेरा बिजली का बट्टा गोल करना है इसे। कल मेरी शॉप की छुट्टी है तो मैंने सोचा आज ही सारे काम निपटा दूं, तो मैंने आज ही कपड़े धोने में लगा दिए हैं। ये देखो कितने सारे कपड़े यहाँ पे सब धुलने के लिए पड़े हैं, ग्रुप बना बना के। और ऑलरेडी ये एक चल ही रहा है मशीन में। मतलब क्या ना यार, औरतों की ज़िंदगी में बहुत काम लिख दिया है भगवान ने। हम सुबह उठते हैं, सुबह से लेके शाम तक काम 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 ही दिखता रहता है घर के अंदर, और कुछ नज़र नहीं आता। हम एक काम से फ्री होते हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे काम से फ्री होते तीसरा दिखाई देने लग जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको, मैं सुबह उठी मॉर्निंग में, मैंने उठते के साथ ही अपना फ्रेश वगैरह हुई, नहाया धोया, उसके बाद सबका नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद फिर लंच की तैयारी करी। लंच की तैयारी करके अब हस्बैंड लंच लेके जा चुके हैं, पर उसके लिए मैंने अब उसके बाद लंच देने के बाद मैंने पूरा घर सेट किया, क्योंकि काम वाली ने तो सिर्फ झाड़ू पोछा करके निकल जाना है। लेकिन काम वाली होने के साथ साथ है ना, ऊपर का भी काम बहुत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे साथ हेल्पर कोई लगा हुआ है तो हमारा काम बहुत हल्का हो गया लेडीज़ लोगों का। कई लोग कहते हैं कि आपकी तो काम वाली लगी हुई है तो आपको तो काम इतना होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता, काम वाली ने अपना काम करना है, हमारे और भी 36 काम होते हैं। उसके जाने के बाद भी दोबारा से पूरा घर को सेट करना, सामान इधर से उधर लगाना, तो ये सब भी काम ही है नहीं। तो उसके जाने के बाद सारा काम फिर भी फैला ही पड़ा हुआ है। अब हस्बैंड को लंच वगैरह देकर भेज दिया है। उनके जाते के साथ ही मैंने ये मशीन लगाई है कपड़े धोने की। आज इतने कपड़े धुलेंगे क्योंकि बाहर थोड़ी सी धूप निकली हुई है, थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो मौसम देख के ही लगाइए, वरना तो 3-3 दिन यहाँ पे कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं, क्योंकि सर्दी इतनी हो गई है। पूरा मतलब धूप दिखाई भी नहीं दे रही थी 3 दिन से ऐसा ही मौसम था यहाँ पर। लंच के लिए मैंने ये दाल बना करके रख दी है, क्योंकि दाल बनाना सबसे ईजी हो। मतलब आपको घर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो ना, तो उस दिन आप दाल का ऑप्शन ले सकते हो, दाल बनाओ छुट्टी करो। अगर मैं हरी सब्जियां बनाने में लगती, हरी सब्जियों को साफ़ करने में, धोने में, हर चीज़ में इतनी मेहनत लगती है, तो उनको बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा चला जाता है, अगर कोई हेल्प भी ना कराए तो, कटिंग भी ना कराए तो। अब हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके थे, नहीं तो मैं उनसे बोलती चॉपिंग करके दे दो, वो चॉपिंग करके दे देते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा खाना बनाना भी आसान हो जाता है। मतलब पूरा दिन में इतना काम हो जाता है। सुबह नाश्ता बनाया, उसके बाद लंच बना के रखा है, उसके बीच में अभी बच्चों को फ्रूट्स काट के देना है, उसके बाद जूस निकाल के देना है इनको, फिर उसके बाद में इनको लंच कराना है। फिर करते करते शाम के 5 कैसे बजते हैं, सर्दियों में तो पता ही नहीं लगता है। मतलब सर्दियों में टाइम कैसे कट रहा है, ऐसा लगता है अभी सुबह हुई थी अभी रात हो गई। 5 बजे इतना अंधेरा हो जाएगा कि लगेगा कि रात ही हो गई है। ऊपर से ये स्कूल वालों ने बच्चों को छुट्टियां और दे दी हैं घर पे बैठने के लिए, काम फैलाने के लिए। कम से कम 2-4 घंटे ये स्कूल में रहते हैं तो काम हल्का लगता है, तो लगता है कि फिनिश हो चुका है थोड़ा सा काम। अब ये घर में रहते हैं तो इनको हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ एक तो खाने के लिए चाहिए, और ऊपर से पूरा घर तहस नहस। तो गाइस, मेरी वॉशिंग मशीन की आवाज़ आ चुकी है चीख चीख के कपड़े धुल चुके हैं। अब मैं ठंडे ठंडे पानी में हाथ डाल के कपड़े धोऊंगी, क्योंकि यहाँ पे गीज़र नहीं लगा, गीज़र की फैसिलिटी नहीं लगी हुई है जो मैं गर्म पानी में कपड़े धोऊँ। बस सर्दियों में ना सबसे ज़्यादा यही सबसे बड़ी आफत है कि ठंडा पानी बहुत लगता है कपड़े धोने में। हस्बैंड कहते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन ले लेते हैं, उसमें डायरेक्ट धुल जाएंगे। पता नहीं, मेरे को ऑटोमेटिक मशीन है ना समझ में नहीं आती है, उसमें कैसे कपड़े अंदर धुल के कैसे बाहर निकलते हैं।
मेरी समझ से थोड़ा ऊपर है, तो इसलिए मैंने अपनी जान को आफत करने के लिए यही वाली मशीन ली हुई है। वैसे तो दुनिया धोती ऑटोमेटिक में, पर मुझे आफत लेनी थी तो इसलिए मैंने ये ली हुई है। कभी कभी लगता है कि औरत भी है ना घर का मजदूर ही है। हस्बैंड ने बोला मुझसे कल छुट्टी है, कल मैं तेरे साथ मिलके कपड़े धुलवा दूंगा, लेकिन तू अकेली मत लगियो। लेकिन मुझे ये था कि कल वेडनेसडे है, पूरा दिन छुट्टी कपड़े धोने में, राशन लाने में, इधर उधर सामान कलेक्ट करने में, या कुछ कोई ना कोई छुट्टियों पे काम निकल ही आता है। तो वो सब काम करने में ना पूरा टाइम निकल जाता है। तो मैंने सोचा आज ही मैं सारे काम फिनिश करूँगी, कल मैं रेस्ट करूँगी आराम से। मतलब कल छुट्टी वाले दिन कोई काम नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टी वाले दिन हमें फ्री रहना चाहिए, लेकिन उल्टे ही और ज़्यादा काम निकल आते हैं। तो गाइस, इन बिखरे हुए बालों को बांधते हुए मैं अपनी हाउस गेम का तीसरा लेवल पार करने जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं अपना गेम खेलूँगी तो इसके अंदर ये पूरे बाल इरिटेट कर देंगे। तो गाइस, पूरा मुझे 1 घंटा लगा अपने इस टास्क को पूरा करने में। पूरा मेरा 1 घंटा बर्बाद हुआ है इतने सारे कपड़े धोने में। आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े कहाँ तक सूखे हुए हैं। ऊपर से ये सर्दी में जल्दी से सूखते भी नहीं है। आज धूप निकली थी तो मैंने ये रिस्क लिया, वरना तो कल मैं अपने हस्बैंड से मिल कर के धुलवाती इन सारी। अब मैं अपनी गेम का नेक्स्ट लेवल खेलूँगी और इन बच्चों के लिए लंच बनाऊँगी, और ये मेरे बच्चे लंच करेंगे। बेटा खाना बनाना अभी बना दूँ या रुक के बनाऊँ? रुक के बना दूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। 10-15 मिनट का रेस्ट करने के बाद बनाती हूँ। तो अभी मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मतलब क्या ना यार, पूरा दिन इसी में कट जाता है। सुबह उठो, घर का काम करो, शाम को करो, कब सुबह हुई कब रात हुई, कब रात को दोबारा सोने चले गए, बस पूरा दिन यही सब लगा रहता है। किचन से घर। 90% लेडीज़ की लाइफ तो इसी तरीके से गुजर रही है जैसी कि मेरी है। बाकी कोई 10% होगी जिसको पूरा दिन कुछ काम ज़्यादा होता नहीं होगा और आराम से ऐश मार के आराम से अपना पूरा दिन एंजॉय करती होंगी। भगवान ऐसी लाइफ सबको दे। मेरा एक सब फैमिलीज़ को एक मैसेज है कि घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको अपना अपना काम थोड़ा निपटाना चाहिए। सारा लेडीज़ के ऊपर ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने अपने थोड़े थोड़े काम निपटा लेते हो तो लेडीज़ के सर पे काम हल्का हो जाता है। अब हमारी इंडियन मेंटलिटी क्या है ना कि सारा घर फैला करके पूरा बस अपना अपना देखते हैं, नहाया धोया निकलते बने। तो हमारे इंडियंस जो मेंटलिटी बनी हुई है वो ये है कि बाकी ये जो घर में बहू है, बेटी है, ये करेंगी, इनका काम है ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेडीज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा सा काम अपने आप से करोगे तो उसको भी थोड़ा फुर्सत मिलेगी अपने आप को सजने संवारने की, अपने आप को मेंटेन करने की। तो सबको मतलब हेल्प करानी चाहिए, एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए घर के अंदर, ताकि जो एक सिंगल लेडीज़ अकेली काम में पूरा दिन लगी रहती है तो उसको भी पूरी तरह से हेल्प मिल सके। और जब को तरीके की हेल्प पूरी फैमिली से एक लेडीज़ को मिलती है ना तो उसके अंदर के हार्मोन सारे हैप्पी रहते हैं। और जब वो खुश रहेगी तो वो आप लोगों को खुश रखेगी। नहीं तो अगर सारा बर्डन जब एक लेडीज़ पे आ जाता ना तो वो एक अलग तरीके से चिड़चिड़ापन पूरा दिन मतलब ये सब दिखाती है, तो लोगों को लगता है ये तो चिड़चिड़ी है, ये तो ऐसी है वैसी है। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के पीछे ना रीज़न होते हैं। तो ये सबसे मेन रीज़न तो यही होते हैं जो ये घर के काम है। अगर ये सब मिल करके हेल्प मिल जाए ना एक लेडीज़ को तो वो आप लोगों को भी खुश रखेगी और अपने आप को भी खुश रखेगी। तो अगर आपको अपने आप को पूरी फैमिली का माहौल खुशनुमा हैप्पीनेस वाला रखना है तो आपको लेडीज़ की मदद करनी पड़ेगी घर के कामों में। आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जेंट्स हूँ तो ये मेरा काम नहीं है, ये लेडीज़ है, ये इसी का काम है, क्योंकि ये मेंटलिटी बहुत पुरानी हो चुकी है। और इस मेंटलिटी के साथ थोड़ा सा चेंज करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम कुछ और है, पहले के टाइम कुछ और था। इंडियन मेंटलिटी में पहले यही हुआ करता था कि जेंट्स बाहर कमाने जाएगा, लेडीज़ घर में सारा काम करेगी। लेकिन आज की मेंटलिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। जिस तरीके से आप अपनी लेडीज़ को सपोर्ट्स करते हो तो उसी तरीके से वो आपको पैसा कमाने में भी सपोर्ट करेगी, बाहर आपकी हेल्पिंग हैंड बनेगी। तो कोशिश करें घर में जितने भी मेंबर्स हैं सब मिलजुल कर काम करें और घर का माहौल हैप्पीनेस और खुशनुमा रखें।